सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो हम पे कर चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टाटा बाय बाय, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, तेरे को हमने नहीं बुलाना, तेरे को हम लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तेरे को दे चुके हैं ना पैसे, मुंह बंद रख, पीछे हो जा, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में बच्चों ने बहुत बोला कि सर बहुत अच्छी वीडियो है, बड़े मुझे व्हाट्सएप पे डीएम आए, सर बेसिक्स क्लियर हो गए, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में थोड़ा बता दो, वहाँ पे भी डाउट्स आते हैं। मैंने हर एक चीज़ सोच के आपके लिए वीडियो बनाई थी, तो टेंशन मत करना, हर एक टॉपिक मुझे पता है जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो बना के रखा हुआ है, हर अपलोड होती रहेंगी वीडियोस, और आपको कोई डाउट नहीं आएगा आगे आने वाले टॉपिक्स में जो भी फोर फीचर के रिलेटेड होंगे, चाहे फोर फीचर, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व उसमें आ रहा है, चाहे आपके रीच हो रहे हैं, चाहे 8S फुली पेड लिखा होता है, 8S कॉल्ड का मतलब क्या होता है, हर चीज आने वाले चैनल के साथ जुड़े रहना, और ये प्लेलिस्ट जो बना रहा हूं फोर फीचर वाली, इसको बस फॉलो करते रहना। तो आज हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ेंगे जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्रीज में। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बच्चों को बहुत डाउट्स होते हैं, तो ध्यान से एक एक चीज करके समझना। पहले ध्यान समझो, एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे ध्यान से समझना। एग्जांपल पे आओ, पहले देखो हमने क्या किया, हमने 10 रुपए का शेयर मंगवाया प्लस 2 रुपीज के जिसके थे प्रीमियम के, ठीक है, 2 रुपए प्रीमियम के, तो 10 का शेयर था, ठीक है सर, क्लियर हो गया। मैंने पैसे कैसे मंगवाए, 4 4 और 4, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रीमियम भी इंक्लूड होगा, मतलब 2 रुपीज कैपिटल, शेयर कैपिटल के, 2 रुपए आपके प्रीमियम के होंगे। ये चीज क्लियर हो गई। चलो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं 5 ले लेता हूँ, उसको 3 ले लेता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलो मैंने इसको ले लिया 5 और इसको ले लिया 3, ठीक है, ये हो गए 3 + 2, ठीक है सर, हो गया क्लियर। अब मैं बोलता हूँ एक बंदा है जिसने 500 शेयर्स लिए थे, एक बंदा जिसने 500 शेयर्स रखे थे, उसका नाम मैं बोल देता हूँ एक्स, ठीक है, उस बंदे का नाम मैं बोलता हूँ एक्स है, ठीक है। एक एक्स था जिसने 500 शेयर्स रखे थे। अब हुआ क्या, बेसिकली कंपनी ने पैसे मंगवाए, कंपनी ने फर्स्ट एप्लीकेशन मनी मंगवाई, उसने दे दी, अलॉटमेंट मनी मंगवाई, उसने दे दी, जब फर्स्ट फाइनल कॉल की बारी आई उस बंदे ने नहीं पे किए, उसने नहीं पे किए। तो यार इससे एक चीज मैं समझा दूं, जब भी सिक्योरिटी रिजर्व किसी क्वेश्चन में दिया गया है और अगर वो पे कर दिया हुआ ना, वो वाली कॉल पे कर दी जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूडेड है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल एंट्री पास करनी है। जैसे इसमें क्या था, हमने सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब मंगवाया था सर, अलॉटमेंट में मंगवाया था, तो अलॉटमेंट पे आपको मिल चुका है, बिल्कुल सही, अलॉटमेंट पे तो हमें मिल चुका है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी एंट्री देख लो क्या होगा फिर, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्या होता है, कितने पैसे अभी तक हमने मंगवाए हैं, भाई हमने तो मंगवाए हैं 500 शेयर्स पे सारे के सारे 10 रुपए, ठीक है, हम इसको नॉर्मल की तरह पास करें, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने पे कर दिया। जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी कॉल में था, अलॉटमेंट की कॉल पे था, अलॉटमेंट के टाइम था, बट हम पे कर चुके, तो उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आप लिख दोगे 5000, ठीक है। टू शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड का क्या होता है कि कितने पैसे अब तक मिल चुके हैं आपको, कितना मिल चुका है भाई, 4 ये मिल चुका है और 3 ये मिल चुका है, 4 और 3 7, आप बोलोगे सर 5 मिल चुका है, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड नहीं करना, तो 500 × 7, क्लियर। ये एंट्री तो आपकी आएगी नहीं, शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री तो आपकी आएगी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3500, और बेटा जो आपको पैसे नहीं मिले 500 × 3 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 1500, जो आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने पे कर दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको आप इग्नोर कर दो, आपको उसको इंक्लूड ही नहीं करना, ठीक है। प्रॉब्लम आती है जब शेयर फॉरफिट हो जाए क्योंकि हमने पैसे नहीं पे किए और उसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी नहीं पे किया, तब प्रॉब्लम आती है। अब ध्यान समझना क्या क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 4 रुपए हमारे हैं एप्लीकेशन के, 5 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, ठीक है, फाइनल कॉल के, फर्स्ट और फाइनल कॉल के। अब सिर्फ उसने एप्लीकेशन मनी पे की है एक्स ने, ना उसने अलॉटमेंट पैसे पे किए, ना उसने फर्स्ट कॉल के पैसे पे किए, किस किस के, ना अलॉटमेंट के ना फर्स्ट कॉल पे। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो उसने अलॉटमेंट पे नहीं किए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पे नहीं किया, तो जब भी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं पे किया, जो हमने पैसे मंगवाए उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था और वो नहीं पे किया, तो उसको आप इंक्लूड करोगे कैसे, नॉर्मल एंट्री होगी, बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप डेबिट कर दोगे और जितने भी उसके कॉल के रिलेटेड जितने पैसे होंगे उसको सारा आप लिख दोगे। अब आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, एग्जांपल देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल दी, 10 रुपए शेयर के थे, 2 रुपए प्रीमियम के थे, एप्लीकेशन के पैसे मिल गए, ना अलॉटमेंट के मिले ना फर्स्ट कॉल पे मिले, और अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था, उसकी एंट्री फिर क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये चीज नहीं ऐड हो गई, ठीक है। अब पैसे किस किस के नहीं मिले, 2 शेयर अलॉटमेंट के और 2 शेयर फर्स्ट कॉल के,
अब ये भी समझ लो कैसे करेंगे। देखो भाई 500 शेयर्स थे, बिल्कुल सर। पैसे कितने मंगवाए, अभी तक सारे पैसे मंगवा लिए। 500 इंटू 10, 5000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया क्योंकि उसके पैसे नहीं है, उसको डेबिट करेंगे जब उसके पैसे नहीं मिले होते। तो 500 इंटू कितने पैसे नहीं बेटा, 2 रुपए के थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो भी आपने इंक्लूड कर दिया 1000। कोई डाउट नहीं सर। अब टू शेयर अलॉटमेंट, जो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया था उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके पैसे मिल चुके थे, अब इसके पैसे नहीं मिले, शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं मिले, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसका क्या करोगे आप, 500 शेयर्स पे आपको कितने पैसे नहीं मिले बेटा, आपको बेटा 5 रुपए नहीं मिले, तो लिख दोगे 2500, ठीक है। और शेयर फाइनल कॉल पे कितने पैसे नहीं मिले, सर फाइनल कॉल पे तो हमें कितने मिले, देखो 500 शेयर्स पे आपको 3 रुपए नहीं मिले, तो लिख दोगे 1500, ठीक है। और लास्ट अकाउंट जो आपका बनेगा वो क्या है, टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, ये लिख देना। उसमें क्या लिखेंगे, जो पैसे मिल चुके हैं। आपको पैसे मिले कितने, सिर्फ सिर्फ आपको एप्लीकेशन के पैसे मिले 4 रुपए, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 2000। आई होप कोई डाउट नहीं होगा, चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा फिर से बता दूं, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम दे चुके हैं तो उसको टाटा बाय बाय करते, चल भाई चल चल, उसको इग्नोर मारो भाई, तेरे को दे देना, दिमाग नहीं खा, चल उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, ठीक है। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपने नहीं पे किया, सपोज करो अलॉटमेंट मनी आपने नहीं पे की, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं पे किया, तो क्या करोगे, उसको लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा, उसको इग्नोर नहीं मार सकते। वो है भाई मुझे भी तो नहीं दिया, तो मेरे पैसे भी नहीं दिए, लिख, मुझे लिख, तो देखो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम तब भी लिखते हैं जब हमने उसके जिसके साथ वो है, चाहे फर्स्ट कॉल के साथ है, चाहे अलॉटमेंट के साथ है, जिसके साथ भी है, अगर वो पे नहीं किया। तो चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे चीजों को प्रोसीड किया जाता है, कैसे क्वेश्चन प्रोसीड किया जाता है। आपको क्वेश्चन करो तभी सही समझ आती है, ऐसे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो आपको नॉलेज क्वेश्चन से पता चलेगी ना, कहीं से नहीं पता चलेगी। अब देखना, मैं आपको बेसिकली जो केस बताऊंगा, दोनों केस आ जाएंगे इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक में इंक्लूड होगा, एक में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड नहीं होगा। आप समझोगे क्या डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके आप देख सकते हो, और क्वेश्चन में रीड भी कर देता हूँ। बेसिकली है क्या, XYZ लिमिटेड उसने इशू किए थे 50,000 शेयर 10 रुपए के और 2 रुपए के प्रीमियम पे कैसे करना है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 5 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर, जो बाकी बैलेंस बचा 2 रुपए का, वो आपको कब देना है, सेकंड और फाइनल कॉल पे, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रीमियम की बात नहीं हुई, प्रीमियम कब देना है, जब भी गिवन ही ना होता कि प्रीमियम कहाँ पे देना है, आपको कहाँ पे एडजस्ट करना है, तो हमेशा कहाँ पे होता है, अलॉटमेंट के टाइम, शेयर अलॉटमेंट पे हमेशा वो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, महिमा थी जिसको 800 शेयर अलॉट किए गए थे। अब क्या हुआ, उसने पैसे नहीं दिए, उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए। केस 1 पे आओ, मिसिस महिमा पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी व्हेन ड्यू, जब ड्यू थी उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी तो पे कर दी, बट कुड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स, उसके शेयर फोरफिट हो गए। मतलब उसने क्या किया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी पे कर दी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, उसके शेयर फोरफिट कर दिए। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पे था, अलॉटमेंट में था, बिल्कुल सर। वो पे कर चुके हैं, बिल्कुल सर। अलॉटमेंट पे था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, वो हम पे कर चुके हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, टाटा बाय बाय, इग्नोर इग्नोर इग्नोर, तेरे को हमने नहीं बुलाना, तेरे को हम लिखना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हम तेरे को दे चुके हैं पैसे, मुंह बंद रख को पीछे हो जा, ठीक है। तो आओ देखते हैं कैसे। केस 1 में क्या है, सिर्फ हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले और सिर्फ सेकंड कॉल के पैसे नहीं मिले। सबसे पहले शेयर कैपिटल, भाई शेयर कैपिटल में क्या आता है सर, जितने पैसे कंपनी ने मंगवाए हों, कितने मंगवाए थे, सारे के सारे मंगवाए थे, क्या लिखेंगे 10 रुपए, ठीक है सर। अच्छा कितने शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे, ठीक है। 800 इंटू 10 आपने लिख दिया 8000। आई होप आपको समझ आ गया हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि हम उसको पे कर चुके थे। उसके बाद टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, कि कितने शेयर फॉरफिट, कितने पैसे में मिले शेयर जो हमने कैंसिल किए। देखो उसने 800 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसे पे कर चुके हैं। एप्लीकेशन का कितना पैसा था सर, 3 रुपए, अलॉटमेंट का सर 5 रुपए, बेटा लेकिन 5 में 2 रुपए प्रीमियम भी तो था ना, प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 3 रुपए एप्लीकेशन के और 5 रुपए अलॉटमेंट के, टोटल हो गए 8, लेकिन 8 में से 2 रुपए किसके हैं, प्रीमियम के, वो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कितने रह गए, सिर्फ 6 रुपए रह गए। तो 800 इंटू 6 कर दोगे, जितना हो जाएगा 4800, ठीक है, बिल्कुल सर समझ आ गया। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं मिले सर, 800 शेयर्स पे हमें कितने पैसे नहीं मिले सर, हमें 800 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, ठीक है, लिख दो 1600। और फिर फाइनल कॉल पे फिर 2 रुपए नहीं मिले, तो 800 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, 1600। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं क्या था, बेसिकली आपको मैं अच्छे से इसको
शेयर्स का वेरिफिकेशन कर देता हूँ। देखो 10 का शेयर था, आई होप दिख रहा हो, साइड में और कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिख जाए। देखो 10 का शेयर था, 2 रुपये प्रीमियम के थे। पैसे कैसे मंगवाए थे? पैसे हमने मंगवाए थे 3 रुपये एप्लीकेशन के, 5 अलॉटमेंट के और 2 फर्स्ट कॉल के, 2 सेकंड कॉल का। तो इधर हमने ये 2 चीज़ें पे कर दी थी, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड नहीं किया, इग्नोर मार दिया। क्यों? क्योंकि हम दे चुके थे। अब नेक्स्ट केस आता है जो इंपॉर्टेंट है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है। क्या है बेसिकली सेकंड केस? महिमा ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे की, उसके शेयर क्या हो गए बेटा? फोरफिट कर दिए गए। क्लियर है सर? समझ आ गया? अब देखो हमने क्या किया, महिमा ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, उसके शेयर फोरफिट हो गए। सबसे पहली चीज इसमें पैसे कितने मंगवाए? क्या लिखा है सेकंड कॉल मंगवाई है, फाइनल कॉल मंगवाई है? नहीं ना लिखा, कहीं भी नहीं लिखा कि सेकंड या फाइनल कॉल मंगवाई है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज, शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा? कितना आएगा? सिर्फ 8 रुपए। क्यों? क्योंकि सेकंड कॉल नहीं मंगवाई। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है? जितना पैसा अभी तक हमने मंगवाया होगा, मनी कॉल्ड अप बाय द कंपनी टिल नाउ। ठीक है, तो वो चीज हो गई। दूसरी चीज, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट पे और भी क्या चीज थी? अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था, जो हमने नहीं पे किया। और नहीं पे किया तो उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, वो हमारी जान खाने तो आ जाएगा कि सर मुझे भी लिखो, मुझे भी लिखो, तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ देखो कैसे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या करेंगे? कितने शेयर थे उसके? 800 शेयर थे। ठीक है, 800 शेयर थे। कितने पैसे मंगवाए? सर हमने 8 रुपये मंगवाए। मंगवाए हमने 10 रुपये थे, 8 रुपये इसके, 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। क्योंकि बेटा यहाँ पे हमने ये पैसे नहीं मंगवाए, जो हमारी लास्ट कॉल थी वो नहीं मंगवाई, तो वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 8 रुपये ही लिखेंगे। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे 6400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1600। टू शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड में क्या आता है? जो पैसा मिल चुका है, सिर्फ आपको एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है। बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा ये? 800 इंटू 3। ठीक है, जो आपको पैसा मिल चुका है एप्लीकेशन का, जो आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। टू शेयर अलॉटमेंट, जो पैसा नहीं मिला। अब अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला? 5 रुपए नहीं मिले, जिसमें आपके 3 रुपए किसके थे? शेयर कैपिटल के, 2 रुपए प्रीमियम के। हम दोनों चीजें लिखेंगे। क्यों लिखेंगे दोनों चीजें? क्योंकि हमने अलॉटमेंट पे नहीं की, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी था। तो 800 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका? 4000। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। और शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने थे? 2 रुपए, जो हमने पे नहीं किए। तो 800 इंटू 2 मतलब 800 इंटू 2 कितना हो गया? 800 इंटू 2 हो गया 1600। और आपका क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। और बात आती है, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में इक्विटी दी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा हर जगह, इक्विटी शेयर लिख दोगे। अगर कुछ भी लिखा तो शेयर कैपिटल नॉर्मली आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस चीज में मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी खत्म करवा दिया। अगली वीडियो में री इशू समझेंगे अच्छे से। री इशू क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, 2 से 3 टाइप्स हैं, सारी करवा दूंगा, कोई डाउट नहीं आने दूंगा। बस आपको करना क्या है, चैनल के साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ आपको करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प कर पाए। इंस्टाग्राम पे अब तक जुड़े नहीं हो, लिंक है, जुड़ जाओ। व्हाट्सएप पे नहीं अभी तक जुड़े, क्यों? जल्दी से शेयर करो मैं लिंक, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना, ताकि आपकी वीडियोस में लेके आते रहूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेस।